हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वह जो है संबंधित होगा, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि जब से बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में के पाठक को नियुक्त किया गया है, तो के पाठक ने अपने पदभार को संभालते ही इन्होंने सबसे पहला काम किया है कि शिक्षकों पर ये आक्रामक मूड में हैं और शिक्षकों के जांच के लिए, विद्यालय के निरीक्षण के लिए जब से ही ये नियुक्त हुए हैं प्रतिदिन कोई ना कोई फरमान जारी कर रहे हैं और सिर्फ शिक्षकों को अपमानित और उनको जो है परेशान करने वाली जो भी चीज़ें हो सकती हैं उनका आदेश लगातार इनके द्वारा दिया जा रहा है। उसी कड़ी में इन्होंने हाल में जो है अभी जो है सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है और पूरे सत्र के यानी मार्च 2024 तक के विद्यालय के मॉनिटरिंग के लिए जो इन्होंने दिशा निर्देश जारी किया है उसको आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसके मुख्य पॉइंट को देखेंगे कि आखिर ये जांच का जो है रणनीति क्या बनाए हैं, कैसे शिक्षकों को जो है यह प्रताड़ित करने की नीति बनाए हैं, किन किन अधिकारियों को जो है जांच में ये जो है आपके लिए लगाने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे जो है विद्यालयों में जांच होगा और शिक्षकों के बीच में कैसे जो है हड़कंप मचाने के लिए इनके द्वारा लगातार पत्र जो आ रहा था उसमें यह जो है उसी कड़ी में 15 जो है पेज का फिर से यह पत्र डीएम को लिखा गया है। उसके मुख्य बिंदुओं को देखने के साथ ही साथ निरीक्षण का जो फॉर्मेट है उसमें क्या क्या जांच होना है, रिपोर्ट कहाँ जाना है, कैसे आपके ऊपर कार्रवाई होनी है, वेतन जो है कटने का कैसे इन्होंने जो है नीति बनाया है, इन सब चीज़ों पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और साथ ही हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिर सरकार के द्वारा के पाठक को शिक्षा विभाग में क्यों लाया गया और क्यों इन्होंने जब से जो है अपने पद को संभाला है तब से एक माहौल बनाया गया है, एक जो है हौवा बनाया गया है कि हाँ शिक्षकों को जो है अब जो है इनके द्वारा बख्शा नहीं जाएगा, जांचा जाएगा। आखिर सरकार की रणनीति क्या थी और किस रणनीति के तहत इनको लाया गया है और ये सब पत्र इत्यादि क्यों निकाले जा रहे हैं और क्यों इस मूड में ये दिख रहे हैं, इन सब बिंदुओं पर हम लोग आगे एक एक करके बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप तक अपने जो है शिक्षक साथी के यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि यह जो आपका चैनल है शिक्षक साथी का, यह शिक्षा एवं शिक्षक जगत से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित ही जो है हर प्रकार के वीडियो के लिए समर्पित चैनल है। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग कि क्या क्या आदेश है। तो सबसे पहला इन्होंने कहा है कि 1 जुलाई से जो है सभी स्तरों पर विद्यालयों में मध्याह्न भोजन इत्यादि का जांच होगा। हालांकि मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों के जांच का और प्रयास इनके द्वारा यह है कि प्रत्येक विद्यालय में सप्ताह में कम से कम 2 बार निरीक्षण हो, यानी कम से कम 2 बार। इनकी ये भी है कि अगर इनके पास कर्मी उपलब्ध हो पाएंगे तो एक दिन बीच करके भी जांच का इन्होंने मन बनाया है, जिसमें फर्स्ट ही पॉइंट इन्होंने बनाया है कि शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की जो है उपस्थिति, मध्याह्न भोजन इत्यादि का जांच इनको कराना है। और जांच कैसे कराना है, तो जांच के लिए शिक्षा विभाग के सभी कर्मी, सभी अधिकारी, साथ में लिपिक, लेखा लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादि को भी इन्होंने लगाने की बात की है। डाइट बाइट के टीचर स्टाफ को भी लगाने की बात की है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का 1 महीने का डीएम जो है रोस्टर बना दें कि कैसे इन 1 महीना में जांच करना है। उसके लिए इन्होंने कहा है सबसे पहले जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में कितने कर्मचारी उपलब्ध हैं, कौन से आदमी कौन काम करते हैं, कौन लोग उसमें जो है काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए जो कार्य का जो है आवंटन भी डीएम को करने का कहा गया है। और साथ ही साथ जो बीओ इत्यादि को स्कॉर्पियो बोलेरो तक जो है आवंटन करने की बात हुई है शिक्षकों के जांच के लिए।
और इन्होंने ये भी कहा है इस आदेश में कि शिक्षा विभाग के जिले में जो भी उपलब्ध अधिकारी कर्मी होंगे उनके लिए रोस्टर बनेगा कि किस दिन किस विद्यालय का जांच करेंगे, और सभी कार्य दिवसों में जांच करेंगे, और आधा दिन रोज ये आधा दिन जांच करेंगे और आधा दिन जो है कार्यालय का कार्य करेंगे। यानी जो जांच में जाएगा वो आधा दिन क्या करेगा, इन्होंने सारे कर्मचारी को अपने ऑफिस का कार्य छुड़वा करके शिक्षकों के जांच में लगाने का आदेश किया है। और साथ ही साथ जितने अधिकारी होते हैं सभी विभागों के अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी, जो है ब्लॉक के कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी या पूर्ति पदाधिकारी, यानी यहाँ तक देखिए कि राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, मनरेगा पदाधिकारी, पंचायत लेखापाल, पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण आवास सहायक तक को, यानी जो संविदा कर्मी ठेके पर बहाल हैं वो भी अब शिक्षकों की जांच करेंगे। एकमात्र जो है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी प्यून को छोड़कर उसके ऊपर जितने संविदा कर्मी हो, अस्थाई हो, सभी विभागों के स्टाफ को शिक्षकों के जांच में लगाने का इन्होंने आदेश डीएम को दिया है। और ये भी कहा है कि जो भी कर्मचारी को जो है इसमें लगाना है तो इन्होंने इसमें पटना जिला में जो रोस्टर बना है उसका मॉडल भी दिया है कि उसी तरह बनाना है। जो है सभी जिलों के डीएम को इन्होंने आदेश दिया है, और जिनको जो है वाहन आवंटित नहीं है उनको अपने स्तर से वाहन आवंटित करने का भी आदेश दिया है। उसके बाद जो है जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश है कि यदि वे किसी अन्य को वाहन देना चाहते हैं तो उनको भी देंगे, लेकिन प्रतिदिन कम से कम 10 स्कूलों का निरीक्षण करना होगा। साथ ही साथ जो संविदा कर्मी हैं और यदि वो अपने दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल से भ्रमण करते हैं तो उनको भी यात्रा भत्ता दिया जाएगा। और जो भी शिक्षक साथी खासकर 2014 से जो बहाली हुई टीईटी के, जिनका 100-200 किलोमीटर दूर दूर तक नियुक्ति हुई है, जिनको अपना जो है घर परिवार भी देखना है और ड्यूटी भी करना है, उनके लिए ना आज तक स्थानांतरण की सुविधा मिली न कुछ, और उनको यात्रा भत्ता इत्यादि पर आज तक सरकार नहीं सोची। लेकिन संविदा कर्मी जो दोपहिया वाहन से हम शिक्षकों की जांच करने जाएंगे उनको यह सरकार यात्रा भत्ता देगी। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षकों को प्रताड़ित करने और शोषित करने के लिए कितना हथकंडा अपनाया जा रहा है और सरकार कितने नीच स्तर पर उतर आई है कि संविदा कर्मी ठेके पर बहाल लोग जो है, मैट्रिक इंटर पर बहाल लोग जो है, जो खुद ठेके पर बहाल हैं, वे लोग अब विद्यालय के हेडमास्टर का जांच करेंगे, शिक्षक का जांच करेंगे। जो लोग जो है खुद अपने ऑफिस में न कभी समय से काम करते हैं, उनके ऑफिस में खुद सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वैसे लोगों से जब विद्यालय की जांच कराई जाएगी तो सिर्फ उगाही का धंधा होगा और शिक्षकों को सिर्फ अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए यह सब आदेश आया है। अब उसके बाद क्या कहा गया है कि विद्यालय निरीक्षण हेतु जो इसमें दिया गया है फॉर्मेट, उसको भी हम लोग देखेंगे तो उसमें निरीक्षी अधिकारी जो होंगे या कर्मी होंगे वे विद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन मॉडल प्रपत्र में प्रत्येक दिन शाम को संबंधित बीओ को सौंप देंगे। यानी जो भी जांच करने जाएंगे वे ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी को ले जा कर के दे देंगे, और विद्यालय के निरीक्षण के पश्चात विद्यालय के निरीक्षण पंजी में अपना हस्ताक्षर डेट भी देंगे, और जो शिक्षक वहाँ मौजूद हैं जिनकी हाजिरी बनी है वो मौजूद हैं उनका सिग्नेचर भी लेना है। सिर्फ रिपोर्ट नहीं करके सिग्नेचर भी लेने का आदेश है। और ये देखिए अब इनको आदेश दिया गया है सभी को जो जांच में जाएंगे कि 9 से 3 विद्यालय चलता है तो 9 बजे के आसपास, यानी 9 बजे ही आप जाके जांच कीजिए और फिर 2 से 3 के बीच में जांच करना है। 2 बार जांच कीजिए आप, इस समय में जा कर के जांच कीजिए। और साथ ही साथ अब खाना पूर्ति के लिए और चीज़ों को भी शामिल किया गया है, लेकिन मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों को सिर्फ प्रताड़ित करना। और कहा गया है कि मध्याह्न भोजन जो है उस समय पर दिया जा रहा है कि नहीं। इनको शिकायत मिली है कि 10 बजे के आसपास ही लोग खिला करके अपने घर चले जाते हैं, ऐसा शिकायत इनके पास गया है। और निरीक्षक प्रत्येक कक्षा में जरूर जाएंगे, साफ सफाई देखेंगे, शिक्षकों से हस्ताक्षर
क्लास में जा कर के लेंगे, कक्षा में छात्रों को नहीं गिनेंगे। वह जो है हेडमास्टर को आदेश हो जाएगा कि वहाँ जो है बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर वे लिखे रहेंगे कि कितने छात्र आज आए हैं, कितना नामांकन है। और मॉडल का जो जो इसमें निरीक्षण का फॉर्मेट दिया गया है वो 1 पेज का इन्होंने इसलिए दिया है ताकि कम समय लगे और अधिक से अधिक विद्यालय का जांच हो पाए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे वेतन आदि काटने की बात हुई है। कि जो भी प्रतिवेदन बीओ के पास आएंगे तो वे क्या करेंगे कि उसमें जिस प्रतिवेदन में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी उसको आगे कहीं नहीं भेजना है। ब्लॉक में डाटा एंट्री ऑपरेटर से सिर्फ जो है उसमें अपलोड करके प्रतिवेदन को फाड़ के हटा सकते हैं। लेकिन जिस विद्यालयों में गड़बड़ी मिलेगी, शिक्षक अनुपस्थित मिलेंगे, वहाँ का क्या करना है कि इनको सारे को जो है संग्रहित करके अगले दिन ही जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ को भेजना है और अनुपस्थित शिक्षकों को 1 दिन का वेतन काटने की अग्रेतर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। कि जो भी शिक्षक अनुपस्थित मिलेंगे, जिनका अटेंडेंस नहीं उस जो है फॉर्मेट पर लिया जाएगा, उनका 1 दिन का वेतन भी काटा जाएगा और आगे अग्रेतर कार्रवाई भी उन पर की जाएगी। जो फॉर्मेट बनाया गया है वह है कि जिला का नाम लिखिए, ब्लॉक का नाम, दिनांक लिखिए, विद्यालय का नाम, निरीक्षण का समय, विद्यालय में कितने शिक्षकों की संख्या है, उपस्थित कितने थे और स्वीकृत सीएल पर कितने थे, बिना सीएल के कितने लोग अनुपस्थित थे, विद्यालय में नामांकित कुल छात्रों की संख्या कितनी है, विद्यालय में उपस्थित छात्र कितने थे, उपस्थिति जो थी वह उपस्थिति 50% से कम थी या 50 से 75 के बीच में थी या 75% से अधिक थी, विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है कि नहीं, विद्यालय में पेयजल की सुविधा है कि नहीं, विद्यालय में शौचालय जो है इत्यादि है कि नहीं, बैठक कब हुई थी। और यहाँ पर साइड में जितने शिक्षक वहाँ हैं उनका यहाँ सिग्नेचर ले लेना है और निरीक्षणकर्ता का हस्ताक्षर करके और इस फॉर्मेट को बीओ को देना है। और बीओ जिस विद्यालय में गड़बड़ी की जो है इसमें सूचना भर करके दी जाएगी उस पर कार्रवाई करते हुए डीओ को भेजेंगे। वेतन इत्यादि काटने की बात की गई है। अब देखिए, अब हम लोग मूल बात पर आते हैं कि बिहार सरकार ने देखा कि जब उसने नई नियमावली जो बनाई, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली जो सेवा सर 2023 आई, उसमें क्या किया गया कि पहले से जो हम लोग नियोजित शिक्षक थे 2006 से लेकर के और 2022 तक 6ठे चरण तक जो नियुक्त हैं, उनके साथ पूर्णतः धोखा देते हुए नई नियमावली बहाली की लाई गई। ना ही हम लोगों का उसमें समायोजन किया गया, ना ही पहले के नियमावली को रद्द करते हुए नई नियमावली में हमको समन्वित किया गया, बल्कि हमको जहां थे वहां उसी स्थिति में छोड़कर राजकर्मी के रूप में नए बहाली का आदेश दिया गया। उसमें न हमको किसी प्रकार की छूट दी गई, ना ही हमको अलग जो है उसमें विभागीय परीक्षा का प्रावधान है। यहाँ तक कि 6 to 8 के शिक्षकों के तो परीक्षा तक की बात नहीं है, ना ही उसमें हमको सेवा निरंतरता की लाभ थी, ना उसमें हमारे वेतन संरक्षण का लाभ है, ना ही हमारे कट ऑफ की बात है, ना ही उसमें जो है किसी प्रकार की छूट की बात है। यहाँ तक कि जो टोटल रिक्ति है 1,70,000, जबकि 6ठे चरण के शिक्षकों को जोड़ लें तो 4.5 लाख शिक्षक हैं। तो 4.5 लाख शिक्षक और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके साथ फ्रेश कैंडिडेट के रूप में, यानी आप 16 साल, 17 साल, 10 साल, 12 साल जो सेवा दिए बिहार सरकार के यहाँ, कम वेतन में भी, अल्प वेतन में भी आपने सेवा दी, उसको सब कुछ को दरकिनार करते हुए इन्होंने कहा कि आप फ्रेश कैंडिडेट के रूप में बैठिए, आपकी सेवा अवधि सब चीज़ खत्म हो जाएगा, 2 वर्ष के परिवीक्षा अवधि पर आप रहिएगा और आपका सीनियरिटी इत्यादि सब कुछ ख़त्म करने की उसमें बात है। यानी आपके लिए उसमें कहीं कुछ नहीं है, आपको हूबहू आपके स्थिति में छोड़ दिया गया। तब बिहार सरकार ने देखा कि अब शिक्षकों के साथ मैंने जो अन्याय किया है, उस अन्याय के खिलाफ ये लोग यदि गोलबंद होते हैं और हमारे खिलाफ जो है आवाज़ उठाएंगे, तो आगे जो है 24 में चुनाव है, 25 में चुनाव है, तो फिर जो है दबाव में हम आ सकते हैं
इसलिए उन्होंने क्या किया कि के पाठक को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का दायित्व दिया और के पाठक के ज्वाइन करते पूरे बिहार में सोशल मीडिया में यह हुआ बनाया गया कि के पाठक बहुत सख्त अधिकारी है, बहुत सख्त अधिकारी है। और आते इन्होंने बिहार सरकार के इशारे पर सिर्फ और सिर्फ कोई काम इन्होंने नहीं इस चीज़ों को देखा। यहाँ तक कि आज तक विद्यालयों में, अधिकांश विद्यालयों में किताब नहीं पहुंच पाया है। सेशन शुरू होने के इतने दिन बाद तो किताब तक देने पर इनका कोई स्टैंड नहीं है। विद्यालय के आधारभूत योजना या बहाली में शिक्षकों के लिए क्या होना चाहिए, कैसे प्रमोशन हो, क्या हो स्थानांतरण, इस पर किसी चीज़ पर इन्होंने नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ आते प्रतिदिन इनके द्वारा फरमान पर फरमान निकाला जा रहा है शिक्षकों को धमकाने के लिए, डराने के लिए कि शिक्षक विद्यालय पकड़ लें और शिक्षक की जब वेतन कटने की बात हो जाएगी तो किसी भी शिक्षक संगठन द्वारा जब कहीं कोई भी आयोजन किया जाएगा तो उसमें विद्यालय छोड़ के शिक्षक नहीं जाएंगे और जब शिक्षकों की संख्या नहीं होगी तो कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा। ये बात सारे लोग जान रहे हैं। इसी उद्देश्य से कि कोई भी बड़ा आंदोलन पहले की भांति खड़ा नहीं हो पाए, इस उद्देश्य से शिक्षकों में हड़कंप मचाया गया है कि सभी शिक्षकों का ध्यान नई नियमावली और नई बहाली से हटकर विद्यालय करने पर और एक डर जो है माहौल, डर का पैदा किया जाए कि डर के माहौल में शिक्षक इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अपनी नौकरी बचाने के ओर ध्यान दे। बस यही मात्र बिहार सरकार का उद्देश्य था। अब यहाँ पर शिक्षक संगठन कहाँ चूक कर रहे हैं कि शिक्षक संगठन के द्वारा जो है अब इस पत्र के खंडन के लिए निरीक्षण से बचने का पत्र दिया जा रहा है, जो कि सरकार भी चाहती थी कि आपको जो बहाली हो रही है उसका विरोध या नियमावली के विरोध को छोड़कर ये लोग इसमें फंस जाएं। जबकि शिक्षक संगठनों को चाहिए कि ये जितने जांच के लिए आक्रामक हो रहे हैं तो जांच से बचने पर हम लोग नहीं ध्यान दे करके हम लोग इतने आक्रामक होते कि जो नियमावली आई है उसका विरोध इतना पुरजोर होता कि सरकार दबाव में आती। तो सरकार दबाव में आती तो खुद इन सब चीज़ों पर से सरकार का ध्यान हटता और सरकार जो है नई नियमावली इत्यादि पर ध्यान देती जे कैसे बहाली लें, कैसे शिक्षकों के आंदोलन को जो है हम दबाएं। लेकिन सरकार हम पर भारी पड़ गई कि यह ऐसा आदेश निकालें कि शिक्षक ही अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में रहें और शिक्षक संगठन जांच इत्यादि से ही राहत की बात करने लगे या इसका न्याय अन्याय में पड़ जाएं और तब तक बिहार सरकार बहाली अपना कर ले और नियोजित शिक्षक जो है जहाँ है उसी स्थिति में रह जाएं। अब शिक्षक संगठनों में एकता बनती नहीं है, कोई जो है अलग यात्रा निकाल रहा है, कोई अलग ब्लॉक स्तर पर पुतला दहन करेगा तो कोई जो है कहीं कार्यक्रम करेगा, जिससे न कोई आंदोलन खड़ा हो पा रहा है न कुछ, और सरकार अपने जो है रणनीति में सफल होते दिख रही है कि जांच इत्यादि के नाम पर संगठन इत्यादि इसी में उलझ जाएं और शिक्षक के बीच में डर का माहौल हो और कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो। तो शिक्षक संगठनों को चाहिए कि एकजुट होकर इस जांच के विरोध में नहीं बल्कि यह नई बहाली के विरोध में कि नई बहाली रुके और हमारा सामंजन बिना शर्त के राजकर्मी के रूप में हो, सरकार दबाव में आए, ऐसा आंदोलन खड़ा हो। तो सरकार पर हमको हावी होना चाहिए, तो सरकार हम पर हावी हो गई है, जो हमारे भविष्य के लिए खतरे की निशानी है। आगे जैसा जो अपडेट आएगा वह अपडेट मैं आप तक लेकर के आऊँगा। हमारे चैनल से जुड़ जाएं, DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे भी जो भी खबर आए उसका अपडेट आप तक मैं लेकर के आऊँ। आपके शिक्षक साथी का यह जो है चैनल, यह शिक्षा एवं शिक्षकों को समर्पित ही चैनल है, जो आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण वीडियो होते हैं वह मैं लेकर के आता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।